क्या आप भी लगना चाहते हैं इंडियन आर्मी में? तो आ जाइए, आज जो हमारी आ रही है स्पेशल क्लास जी के महासंग्राम, जो कि इंडियन आर्मी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें सब मिक्स क्वेश्चन रखे हैं, जनरल साइंस है और हिस्ट्री भी है और काफ़ी वगैरह वगैरह क्वेश्चन, टॉप 14 क्वेश्चन दिए गए हैं इस टॉपिक पर। इस टॉपिक की अगर बात करें तो ये बहुत ही, अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। तो आ जाइए, स्टार्ट करने वाले हैं जी के टेस्ट। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भारतीय सेना में जुड़ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, 4 ऑप्शन है और टेस्ट भी चलेगा। आपको क्या है, मन में ही अपनी अंदर ही आंसर को चुन लेना है, ठीक है ना। और मैं जो आंसर बताऊंगा उसे मिला लेना। आप देखेंगे आप कितने पानी में है और कितने अच्छे हैं। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चलिए से बताइए किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन लिखेंगे, पढ़ेंगे, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में दूध उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ राज्य कौन सा है जिसमें दूध उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, ये नंबर 1 पर है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भार में अनुपात, भार के अनुपात में जल में, भार के अनुपात में बात हो रही है यहाँ पर, किलो की नहीं, उसका जो भार होता है जल में, जल की बात हो रही है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1:8। 1:8 जो है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, कोई परमाणु है उसके जो गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ग नंबर होगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किसी परमाणु के गुण निर्भर होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, पारा, ओजोन, अमोनिया, वायु, इसमें कौन एक यौगिक है? तो बताइएगा सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक यौगिक है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे कर लिए। कौन सी वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है जिसने अभी हाल ही में 1000 शतक पूरे कर लिए हैं? तो उसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1000 शतक अपने इस ईयर में पूर्ण कर लिए हैं, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जो त्रिपुरा संकट की समाप्ति थी उसके बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना है वो कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो सभी को मालूम होगा, पढ़ के आप खुद ही देख रहे होंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस की अगर बात करें तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा और गवर्नर जनरल द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में
से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, का नंबर ग्रेनाइट, खा नंबर चूना पत्थर, गा नंबर नीस और घा नंबर कोयला, इसमें कौन एक रूपांतरित चट्टान है? बताइएगा। अगर आपको जो भी क्वेश्चन मालूम है और आपने कितने सही किए तो एक बार कमेंट में जरूर बता दें। तो इसका सही आंसर होगा गा, नीस। नीस जो है वो एक रूपांतरित चट्टान है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है। हाल ही में अगर लुप्त हुआ जंतु है वो कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, मैमथ, डैक्रो, डायनासोर। तो आपको डायनासोर को देख के पता ही चल गया होगा कि डायनासोर अब इस दुनिया में नहीं रहा, बिल्कुल लुप्त हो चुका है। तो डायनासोर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समझता है? जो माउंट आबू का मंदिर पूछ रहा है, दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है ना। कौन सा? दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा मंदिर की अगर बात करें तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन तीर्थकार की को समर्पित है, ठीक है ना। जैन तीर्थकार को समर्पित है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में? किसी प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो गर्मी के ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, वो है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश की बात करें तो प्राकृतिक प्रदेश में ये गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी इस प्रदेश में अस्त नहीं होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? यहाँ पर क्या बात कर रहा है देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को दिमाग से पढ़िएगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि, ठीक है, किसके शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? का नंबर है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। बताइए कौन सा होगा? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? जो अग्निग्रह है वो किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो अग्निग्रह की अगर बात करें तो पारसी धर्म जो है वो धर्मावलंबी का पूजा स्थल है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोना कौन सा संज्ञा है? यहाँ पर कौन से वाले सोने की बात हो रही है? यहाँ पर सोना वो वाले जो हम रात को सोते हैं, मतलब सोना, वो उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है सोना पदार्थ की बात हो रही है। तो बताइएगा ये कौन सा है? भाववाचक है या समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यवाचक। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा द्रव्यवाचक, ठीक है। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, क्लियर कर देंगे हम आपका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? वाणिज्यिक ऊर्जा है उसमें कितने प्रतिशत कोयले से होती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा 67%। 67% जो है वाणिज्यिक ऊर्जा में कोयले से पूर्ति होती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा माँ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हैं वो गरीबी हटाओ नारे के साथ इनका नाम शुरुआत से जुड़ा हुआ है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संप्रेक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत के संप्रेक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। इसका राइट आंसर होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा
संप्रेक्षण एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। कौन? भारत का नियंत्रक एवं लेखा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। धातु तत्व की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी? धातु तत्व की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। धातु तत्व की बात हो रही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो आपको पहले से मालूम होगा। पंजाबी जो भाषा होती है वो हमारी किससे? गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था। बताइएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है या युग था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा खा नंबर, गुप्त काल। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। ओहो, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। धर्मपाल जी हैं जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडा देने वाले स्तनधारी का नाम बताइए। अंडा देने वाले स्तनधारी का नाम बताइए। तो बताइए क्या होगा, कंगारू होगा या चूहा हुआ या मेढक या प्लेटिपस? तो दिमाग तो आपने लगा ही लिया होगा कौन है। तो इसका सही आंसर प्लेटिपस होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो थोड़े वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो, उपसर्ग और प्रत्यय हो जाते हो। देखो उपसर्ग क्या होता है, जो जिससे शुरुआत में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल दें, जैसे बेइंसाफी है, वो तो पहले ही मालूम है आपको। पढ़ाई, ये नहीं होगा। आई बे, वह उपसर्ग है। अब यहाँ पर बात हो रही है बेइंसाफी में, तो बेइंसाफी मतलब बा जो है वो पहले है। ठीक है ना, तो ये कौन सा है? उपसर्ग है। ठीक है, बे है पहले लगा है ना, तो क्या होगा? उपसर्ग। अगर यहाँ पर लिखाई या पढ़ाई होता तो क्या हो जाता? तो प्रत्यय हो जाता। और यहाँ पर बेइंसाफी हो तो बेइंसाफी में क्या हो जाएगा? बे। तो बे होगा जो हमारा प्रत्यय होगा। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। अगर विकास प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? जो मनुष्य का शरीर होता है वो किस प्राणी से मिलता जुलता पाया जाता है? किस जानवर से मिलता जुलता पाया जाता है? नंबर का ऑप्शन जो है बंदर, खा ऑप्शन है हमारा गाय, हिरण और बाघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा बंदर। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश है, तो बताइएगा कौन सा है सही आंसर? तो तजाकिस्तान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। कितने? अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? इसका सही आंसर होगा 9 थे। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है उसमें 3 भाग होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होगा वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोपोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो क्लोपर प्रोजेक्ट था वह किसके द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
नासा, ग नंबर जो आंसर है वो सही होगा। नासा द्वारा किलपोवर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खोपड़ी, मुंह, भुजा, टांग, बताइए किसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा टांग में। तो टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वो होता है राज्यसभा का सभापति, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है तो ये कब किया गया था, इसका राइट आंसर होगा 1969 में। 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा तांबा एवं जस्ता। तांबा एवं जस्ता को मिलाकर पीतल का निर्माण होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक परिणाम किस फसल को देखने में मिला। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दलहन। दलहन में हरित क्रांति का सबसे निराशजनक परिणाम देखने को मिला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की अगर बात करें तो इसके सरताज कौन है और पितामह कौन है। तो इसका सही आंसर होगा पुरंदर दास। पुरंदर दास जी हैं वो कर्नाटक संगीत के पितामह हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बारावती स्टेडियम इस समय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कटक। कटक में बारावती स्टेडियम स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है। जो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इसकी लेखिका कौन है। तो इसका सही आंसर होगा किरण देसाई। किरण देसाई जो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ये तो आपको पहले ही समझ हो गया कि आप लोग कौन सा जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है वो क्या खरीदते हैं आप लोग। तो ये तो मालूम है, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। सॉफ्टवेयर भाषा नहीं खरीदते हैं, सिस्टम नहीं खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज खरीदते हैं ना। तो राइट आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का। और ये तो आपको मालूम ही होगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है। तो इसका गा नंबर जो होगा गा वो सबसे सही होगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। तो चलिएगा, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपको। तो जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिएगा।